तो दोस्तों एक्चुअली ग्लास कोर्ट ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के लाख्स में। मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 306 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 197 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 227 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 15% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को। वहाँ देखें तो लगभग बोल सकते हैं आप 26% के आसपास की गिरावट आपको देखने को। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिले, लेकिन साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी भी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी शो कितना किया है 227 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जो कि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 225 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो मार्केट का अनुमान जितना ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 287 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 184 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 221 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने खर्चे के ऊपर कंट्रोल नहीं किया है इस क्वार्टर में। और उसके पीछे दो रीजन है मेजर, जो दो रीजन देखने को मिल रहे हैं वो है, पहला तो इन्वेंट्री, जो कि पिछले साल कंपनी को 27 करोड़ का फायदा हुआ था, इस क्वार्टर में मात्र 4 करोड़ के आसपास का फायदा होता हुआ देखने को। तो यहीं पे देखें तो एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। और अदर एक्सपेंस देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 31 करोड़ खर्च किया, पिछले साल 25 करोड़ के आसपास। तो ये दोनों जो एक्सपेंस है ये थोड़ा सा हाई होने की वजह से कंपनी के जो एक्सपेंस है वो आपको हाई होते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 15 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट में थी, पिछले साल 9 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। अभी देखें तो गिर के मात्र 5.5 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 40% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को। तो वहाँ पे भी देखें तो एक बड़ी गिरावट है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला। जबकि मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया है 5.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 10 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का EPS क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 2 रुपये 29 पैसे के आसपास था, पिछले साल 1 रुपये 49 पैसे। अभी देखें तो मात्र 80 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से थोड़े से कम जो नंबर देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, उसके बावजूद अगर कंपनी का प्रॉफिट 40% के आसपास 35 से 40% गिरता हुआ देखने को मिलेगा, तो मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी के लिए थोड़ा सा निगेटिव नंबर की ओर इशारा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।